धन्यवाद बच्चों। पहले हम लोगों ने जान लिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, परिभाषा और उदाहरण दोनों हो गया। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का परिभाषा यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखिए, वह सर्वनाम जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई ऐसा सर्वनाम होता है जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध बताता है, तब उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा के बाद जो एग्जाम्पल है उससे ज़्यादा स्पष्ट होगा कि जो पढ़ेगा सो पास करेगा। तो यहाँ जो और सो ये दोनों ही संबंधवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। जो पढ़ेगा सो पास करेगा, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ जिसकी और उसकी ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, यानी जिसकी और उसकी संबंधवाचक सर्वनाम है। उसी तरह से जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म वैसा फल। तो जैसा और वैसा यहाँ भी संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी भी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ हमने देखा जो और सो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जैसी और वैसी, ये जो सर्वनाम है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। चौथा के बाद पांचवा जो भेद है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जिससे प्रश्न किए जा सकते हैं। तो जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो यहाँ प्रश्न है क्या, ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है, तो कौन, ये भी प्रश्न पूछ रहा है। बाहर कौन खड़ा है, तो कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। झगड़ा कैसे हुआ, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कैसे, जो शब्द है इसके द्वारा। और आगे है कि पापा कब आए, तो यहाँ कब, और उसके नीचे है राम कहाँ रहता है, कहाँ। तो क्या, कौन, कैसे, कब और कहाँ, ये जो शब्द दिख रहे हैं इस वाक्य के अंदर, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और अब अंतिम निजवाचक सर्वनाम। निज से स्वयं का बोध होता है, अपने आप का बोध होता है। निजवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहते हैं या जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं या निज के लिए होता है, खुद के लिए होता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो मैं, ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन यहाँ जो स्वयं दिख रहा है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं या खुद करता हूं, तो स्वयं जो हुआ वही निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तुम अपना काम खुद करते हो, तो यहाँ देखिए खुद। अब यहाँ सर्वनाम यहाँ भी है, तुम भी सर्वनाम है, यहाँ मैं भी सर्वनाम है, लेकिन ये पुरुषवाचक है दोनों। और मैं अपना काम स्वयं करता हूँ या खुद करता हूँ, तो स्वयं या खुद जो है ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपने आप के बारे में बताना, स्वयं से काम करना या खुद से काम करना। तुम अपना काम खुद करते हो तो निजवाचक है, क्योंकि वह अपना काम स्वयं या खुद करता है। तीसरा एग्जाम्पल में है वह अपने आप चला गया। यहाँ देखिए, वह अपने आप चला गया, तो यहाँ अपने आप यानी निज का बोध हो रहा है, स्वयं का, खुद का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम है। और अंतिम है वह स्वयं चला जाएगा, स्वयं, यहाँ भी निज का बोध हो रहा है,
स्वयं, तो यह भी निजवाचक सर्वनाम है। तो आज हम लोगों ने सर्वनाम के भेद सीखा, जिसके 6 भेद बताए गए। पुरुषवाचक सर्वनाम, संकेत या निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन 6 भेदों में पुरुषवाचक जो कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए, इन तीनों का बोध कराता है। संकेतवाचक या निश्चयवाचक जो निश्चित का बोध कराता है, वह सर्वनाम जो निश्चित का बोध कराता है। अनिश्चयवाचक जो निश्चित का बोध नहीं कराता, अनिश्चित का बोध कराता है, जैसे कोई, कुछ, किसी को। संबंधवाचक सर्वनाम जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है, जैसे जो और सो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जैसी वैसी। उसके बाद होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें वह सर्वनाम होता है जिससे कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या, कौन, कैसे, कब और कहाँ। उसी तरह से अंतिम और छठा है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें हमने आज सीखा कि जब हम स्वयं का, वह सर्वनाम जो स्वयं या निज का बोध कराता है, अपने आप का बोध कराता है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत सर्वनाम आते हैं स्वयं, खुद, अपने आप या स्वयं। तो इस तरह से आज हमने सर्वनाम का भेद सीखा, और अगले ऑनलाइन क्लास में हम लोग विशेषण के भेद पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।